से जाते हैं और पगड़ी पहन करके और डुबकी लगाते हैं और निकलते हैं तो मुंडी छिला हुआ है, अंदर उस तरह लेकर कोई घुसा हुआ था क्या? तो को विश्वविद्यालय भी ये तो बहुत पहले से प्रोजेक्ट था। ये तो माननीय तेजस्वी यादव जिस समय सरकार में थे, 2015 में सरकार में थे, उस समय का ये सब लड़ाई है जिसको आज आपके सामने देखने के लिए मिला है कि 400 रुपया मजदूरी मिलता है मजदूर को। अब सोच लीजिए कि दाल का कीमत क्या है, तेल का कीमत क्या है, चावल का आटा अभी आप 40 रुपये किलो से ऊपर आटा हो गया। जब उस पोस्टिंग में भ्रष्टाचार रहेगा, बिना बिना लेन देन के पोस्टिंग नहीं होगी, तो अफसर तो करेंगे ही। और अब जब अफसर मनमानी करेंगे तो जनता का कहाँ चलेगा? जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि कितना रुपया का गैस का सिलेंडर का दाम हुआ करता था, कितना रुपया डीजल का दाम हुआ करता था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो बिहार आज भी गरीबी रेखा के जिस पायदान पर है उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा इसलिए कि नीतीश जी को अपनी सरकार बचानी है। बिहार में अपराध बढ़ा है, लगातार पुल गिर रहे हैं और कई अन्य मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे लगातार हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, उनके ट्वीट को देखेंगे, उनके एक्स के पोस्टों को देखेंगे तो लगातार लग रहा है कि अपराध बढ़ा है। और लालू प्रसाद हुए, तेजस्वी यादव जी हुए, इसके अलावा कई अन्य नेता जो हैं लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। आज ही मुंगेर में देखिए, अभी 1 घंटा पहले की घटना मैं आपको बता दूं, गाड़ी में बैठे 2 भाइयों की गोली मार करके दिन दहाड़े हत्या हो गई। अभी मुंगेर की घटना है कुछ देर पहले की। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी। राजनीति के शुचिता के संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं और सरकार की प्रत्येक गतिविधियों पर बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ सरकार को घेरने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं मोहन गुप्ता जी। एक बार पुनः इनके साथ मौजूद हूँ और इनके कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बिहार में अपराध बढ़ा है कि नहीं, पुल गिर रहे हैं तो इसके लिए दोषी कौन है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि राजद का कहीं ना कहीं इसमें कोई चाल है और राजद के इशारे पे ही लगातार पुलों के गिरने का जो सिलसिला है वह चल पड़ा है। बहरहाल मामला जो हो, मोहन गुप्ता जी से ही बात करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की जो कहानी है इनके जुबानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपका भी शंभू जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप। बरसात बढ़ गया और पुल गिरने लगा बिहार में। हाँ, तो एक दिन में 6 पुल ढाने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। 3 दिन में 19 पुल गिरे हैं बिहार में। चलिए, अच्छा बात है कि आप हमसे ज़्यादा रिपोर्ट रखे हैं जी। और आप एक तीसरी आप जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है जी, देश का, गांव का, बिहार का। तो आप लोग ये बात जो समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, इन बातों को समाज के बीच रखने की ज़रूरत है, ताकि आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक बढ़ा हुआ है। जी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो वादा करती है, दावा करती है कि क्राइम का नामो निशान नहीं है। आप देख रहे हैं कि जंगल राज जो नाम दिया जाता है, जिसमें साल में एक आध कोई हत्या हो गया, वो भी प्लानिंग वाला हत्या नहीं होता था। आज हर दिन खास तौर से व्यवसायी समाज के लोगों की हत्या हो रही है। आप देख रहे हैं आज भी हत्या हुई है, पिछले दिन भी। ऐसा लगातार हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी का जो रेशियो बढ़ा है, हमको लगता है कि 90 दशक का जो माहौल था क्राइम का, उसको बहुत आगे पार कर दिया है। अब तो पगड़ी भी खुल गया सम्राट जी का। सम्राट जी कहे थे कि बिहार में जब तक बढ़िया विधि व्यवस्था नहीं स्थापित हो जाएगी, नीतीश जी को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, तब तक यह पगड़ी नहीं खुलेगी। आप ही के गोपालगंज के पावन पवित्र भूमि को पार करते हुए सम्राट जी अयोध्या जाते हैं, सरजू जी में गोता लगाते हैं और वहीं अपनी पगड़ी खोल करके रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी के लोग हैं, हम लोग हम देखते हैं तो शर्म आती है। आप माथा छिलवा के, आप पगड़ी पहन के डुबकी लगाते हैं। हमने नहीं देखा है इस तरह का ढोंग और इस तरह का बेविचारी लोगों को हमने नहीं देखा है। पगड़ी ना खोलने का तरीका देखिए ना। आप माथा छिलवा के पगड़ी पहन के जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, ये कौन तरीका है? फोटो खिंचवा रहे हैं, अंदर से निकलते हैं तो माथा
पहले नहाइए पगड़ी पहन के, उसके बाद मुंडन कराइए, ये सब शोभा देता है। पहले से मुंडन करा लिए तो पहले ही हम लोग जानते थे कि नीतीश जी इनका मुंडन कराएंगे, और मुंडन करा के भेज दिए, और उसमें इनका देख लीजिए, जाते हैं और पगड़ी पहन करके और डुबकी लगाते हैं और निकलते हैं तो मुंडी छिला हुआ है, अंदर उस तरह लेकर कोई घुसा हुआ था क्या? तो अपराध बहुत बड़ा है। आप लोग कह रहे हैं कि अपराध बड़ा है। भाजपा और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अपराध जंगल राज में हुआ करता था। शाम ढलते दुकानें बंद हो जाती थी, सड़कें वीरान पड़ जाती थी। देखिए, ये माहौल बनाया गया था। आज जो माहौल आज के तारीख में जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा है, अब तो धीरे धीरे हमारे पार्टी के लोग, खासतौर से लालू यादव, तेजस्वी यादव जी जो आदरणीय हम लोगों के नेता हैं, ये लोग अपने ट्वीट के माध्यम से जनता के बीच अब रख रहे हैं। पहले रखने का भी अब ईडी, सीबीआई, इसका डर आज भी नेताओं के अंदर जो खौफ है, आज भी खौफ है, जिसके कारण गिरती हुई जो व्यवस्था है, गिरती हुई जो सरकार की जो क्राइम पर जो कंट्रोल समाप्त हो चुका है, उसको लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप अच्छा है कि आप समझ रहे हैं कि बिहार बहुत बुरे दिन से गुजर रहा है, और ये डबल इंजन की सरकार अगर इसी तरह से 1 साल तक और रह गई तो निश्चित रूप से बिहार वासियों को बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार भी कहा जा रहा है कि केंद्र की सत्ता जो है बिहार से संचालित हो रही है? क्या लगता है इतना मजबूत अगर ताकत मिला है बिहार को इस बार, तो विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा बिहार को? अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाह रही है, माननीय नेता हम लोग के तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जो बिहार आज भी गरीबी रेखा के जिस पायदान पर है, उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसलिए कि नीतीश जी को अपनी सरकार बचानी है। अपनी सरकार बचाने के लिए 40 एमएलए लेकर के आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो इनको बिहार का दर्जा मिले उससे कोई बहुत मतलब हमको नहीं लग रहा है। इनको एक समय मिल गया है, ऐसा इनका माहौल, ऐसा ये सीट जो इनको प्राप्त हुआ है, और बीजेपी का जो सीट घटा है, उसमें इनका ताकत जो बढ़ा है, उसका ये लाभ उठाएंगे सिर्फ अपनी गद्दी के लिए और सिर्फ अपना दोबारा सरकार बनाने के लिए। बाकी इनको बिहार के विकास से कोई लेना देना है नहीं। नहीं तो जिस दिन सरकार का गठन हुआ, कहते ना कि हमको 1 हफ्ता के अंदर हमको बिहार का जो पैकेज है, जो हमारी जो समस्या है, उसका समाधान करिए। क्या समस्या समाधान हुआ? नालंदा को विश्वविद्यालय भी है। ये तो बहुत पहले से प्रोजेक्ट था। ये तो माननीय तेजस्वी यादव जिस समय सरकार में थे, 2015 में सरकार में थे, उस समय का ये सब लड़ाई है जिसको आज आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। ये इन लोगों की लड़ाई थोड़े ना है। तेजस्वी से कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई से पूरी जनता कराह रही है, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा महंगाई पहले थी। पहले तो यही तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, और देश के सभी लोग, खासतौर से गांव जवार के जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि कितना रुपया का गैस का सिलेंडर का दाम हुआ करता था, कितना रुपया डीजल का दाम हुआ करता था। सब्सिडी मिलता है कि नहीं गैस का? अब तो नहीं, सब्सिडी तो चूंकि हम सब्सिडी लेते ही नहीं हैं, नहीं लेते हैं, और सब्सिडी लेने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, मान लीजिए कि 1000 रुपया का आप 1200 रुपया का हमको अगर गैस खरीदते हैं, और 400 रुपया 300 रुपया जो उसमें आता है, तो उसका क्या मतलब? मुद्दे बोलते हैं कि चलिए बात करते हैं मुद्दे पे। मुद्दे से हम लोग भटक रहे थे। क्या लगता है बिहार में वास्तव में जंगल राज की वापसी हो रही है? आज की तारीख में पूरी तरह से बिहार का कोई भी व्यवसायी, खास तौर से व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। खास तौर से जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो लोग सुरक्षित नहीं है। आपके पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको सरकार आपसे नहीं संभल रही है, क्राइम नहीं संभल रहा है, आप विकास की गति नहीं दे पा रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पुल ढह रहा है, ये कब का पुल है? अच्छा है कि लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी का बनवाया नहीं है, कांग्रेस का बनवाया नहीं है, नहीं तो ये लोग भी कहते ये तो नेहरू जी बनवाए गए थे। ये सारे पुल अभी नया पुल हैं, जो 2005 के बाद आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जितना पुल गिरा है सब 2005 से लेकर के और 2023 के पहले का पुल है।
कई बार सरकार में आप लोग भी साथ में रहे हैं, आपके जमाने की भी पुल पुलिया हो सकती है उसमें। बता दीजिए 2000 जो अगर हमारे सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे उनके समय जो भी टेंडर हुआ है, अब तो मेरे सामने एक पुल बना हुआ है ना, भथुआ जाने के लिए जो पुल बना हुआ है, जाके देखिए कितना मजबूत हुआ है। लालू जी का, राबड़ी देवी का बनवाया हुआ पुल है। जी। तो हमारे 2004 के पहले का एक भी पुल अभी तक नहीं था। बिहार में अपराधी निरंकुश हो गए हैं। निरंकुश होने का कारण है भ्रष्टाचार। आज के तारीख में जितना भी पोस्टिंग हो रहा है, चाहे वह जिस जिस स्तर पर जो पोस्टिंग हो रहा है, जब उस पोस्टिंग में भ्रष्टाचार रहेगा, बिना बिना लेन देन के पोस्टिंग नहीं होगी, तो अफसर तो करेंगे ही। और अब जब अफसर मनमानी करेंगे तो जनता का कहाँ चलेगा? कोई है कुछ? आपके आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के लोगों का भी कोई बात थोड़े ना चलता है। तो इसलिए बहुत बुरी स्थिति है। और अगला जो चुनाव होगा, अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ी जाएगी विधानसभा। वो अपना कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं। अब तो यही ना पहले भी आपको बताया है कि अभी जो सीटें इनको 12 सीटें जो मिली है, जिस पर सरकार टिका हुआ है, उस पर ये अपने को टिका हुआ महसूस कर रहे हैं और उसी मजबूती का ये लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बाकी बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत बुरी होती जा रही है। महंगाई की स्थिति ये है कि 400 रुपया मजदूरी मजदूरी मिलता है मजदूर को। अब सोच लीजिए कि दाल का कीमत क्या है, तेल का कीमत क्या है, चावल का आटा अभी आप 40 रुपये किलो से ऊपर आटा हो गया। जिम्मेवार का निश्चित रूप से केंद्र सरकार और सरकार से जुड़ी हुई बिहार सरकार। पहला तो महंगाई का मेन जो चाबी है वो केंद्र से ही होता है, ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो आप केंद्र में भी सरकार को जाना चाहिए और जाएगी सरकार। और जब तक केंद्र में बदलाव नहीं होगा, स्टेट में बदलाव नहीं होगा, तब तक जो है देश का विकास नहीं बदलाव होगा तो फिर काम कैसे होगा? इतना सुंदर मंदिर बना अयोध्या में, पूरा विश्व जो है वैश्विक रूप से अयोध्या की ओर देख रहा है। इतना सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बना और बन भी रहा है अभी। अब कह रहे हैं कि विकास से नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ी अभी है। बरसात में पता चला है ना कि कितना ठोस मंदिर बना है और किस हिसाब से बना है। आप गए कि नहीं अयोध्या कभी? एकदम जाएंगे, गए तो नहीं है लेकिन जरूर जाएंगे। ये थोड़ा डुबकी ना है लगाएंगे आप भी गंगा में? एकदम डुबकी लगाएंगे, लेकिन माथा छिड़वा के नहीं डुबकी लगाएंगे। जैसे हम हैं वैसे डुबकी लगाएंगे, जाकर दर्शन भी करेंगे। हम भी तो सनातन धर्म से हैं, जाएंगे। एकदम जय जाएंगे। श्री राम असली कहेंगे? सनातन धर्म तो हम ही आरजेडी वाले जय लोग श्री हैं। राम कहेंगे आप वहां जाके? जय सिया राम कहेंगे। जय श्री राम नहीं हम लोग, कहेंगे? हमारे बाप दादा जय श्री राम कहे हैं, हम भी जय सिया राम करेंगे। सिया और राम, माँ और बाप, ये संस्कार सिखाया है हमारे पूर्वजों ने। हम जय श्री राम क्यों कहेंगे? हम जय सिया राम कहेंगे। हम छोड़ देंगे माँ को? ये जो उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया जा रहा है देश को, ये सब लोग बूझ रहे हैं। इस पाठ को अब पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी।